हेलो दोस्तों, आज आप मेरा पहला पोस्टकार्ड सुनने जा रहे हैं जहां हम सीधी बात दिल से करते हैं। आज का टॉपिक बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है और बहुत से लोगों को इसके बारे में बहुत सारे गलत अजम्पशंस हैं और गलत अजम्पशंस रखते हैं। यू नो व्हाट इज द टॉपिक इज, वो टॉपिक है LGBTQ++ का सही मतलब क्या है। आज कोई बोरिंग बात तो नहीं करेंगे, लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक। ओके, देखो LGBTQ++ का सही मतलब क्या है। हम बात करेंगे इंसान की, उनकी आइडेंटिटी की, उनकी कहानियों की, जिसे दो दोस्त बैठकर समझ रहे हो। ओके, सो ये लेटर्स इम्पोर्टेंट क्यों है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है और कुछ लोगों को मीनिंग्स नहीं पता होगा। सो मैं बताना चाहती हूँ कि ये लेटर्स इतने इम्पोर्टेंस क्यों है। ये लेटर सिर्फ एक एब्रीविएशन नहीं है, हर एक लेटर एक पर्सन की कहानी है, उनकी लाइफ है, उनकी आइडेंटिटी है और उनके स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। हर एक लेटर एक जर्नी है, एक इंसान है। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है इसके साथ, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी। एंड ऑलमोस्ट अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है LGBTQ को लेकर, लेकिन आज मैं इसका पूरा मतलब बताने वाली हूँ आपको। सो ये लेटर्स इम्पोर्टेंट क्यों, वो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि एक पर्सन की लाइफ है, उनकी लाइफ की स्टोरीज हैं, आइडेंटिटी है, उनके स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। सो LGBTQ++ का मतलब क्या है। लेस्बियन वो महिलाएं होती है जो महिलाओं की तरफ इमोशनल या रोमांटिक अट्रैक्शन फील करती हैं। ये उनका कोई नेचुरल कनेक्शन होता है, कोई चॉइस नहीं होती है। जैसे लाइक आपने सुना होगा ना कि इंडियन फैमिली में क्या होता है कि अगर किसी ने लाइक ऐसा बोल दिया कि मुझे लड़कियां पसंद है लाइक दैट, तो इंडियन फैमिलीज को लगता है कि हाँ इसको कुछ हो गया है, इसको कोई बीमारी है, इसको डॉक्टर को दिखाया जाए, लाइक दैट ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बट नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। ओके, ये उनका नेचुरल कनेक्शन होता है, कोई चॉइस नहीं होती है। गे वो पुरुष होते हैं जो पुरुषों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। कभी कभी गे को ना पूरा कम्युनिटी कवर करने के लिए यूज किया जाता है, पर असल में ये मैन टू मैन अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बायसेक्सुअल लोग एक से ज़्यादा जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ये परसेंटेज या 50-50 का हिसाब तो नहीं होता, बट हाँ उनका दिल डिफरेंट जेंडर्स के लिए ओपन होता है। जस्ट लाइक उनको गर्ल्स भी अच्छी लगती हैं, उनको बॉयज़ भी अच्छे लगते हैं, उनको बॉयज़ में भी इंटरेस्ट होता है, उनकी फीलिंग्स लड़कियों के लिए भी सेम होती हैं, लड़कों के लिए भी, लाइक दैट। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जिन्हें बर्थ के टाइम जो जेंडर असाइन किया गया होता है ना, उनका इंटरनल जेंडर उससे मैच नहीं करता। उनका जेंडर वो है जो वो फील करते हैं, जो उनकी आइडेंटिटी है। सो ट्रांसजेंडर की तो बहुत सारी स्टोरी आपने सुनी होगी, ऑलमोस्ट यूट्यूब भरा पड़ा है ट्रांसजेंडर और की स्टोरीज को लेकर, और ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे आपको ट्रांसजेंडर मिल जाएंगे। क्वीर उन लोगों का टर्म है जो आइडेंटिटी के बॉक्सेस में फिट नहीं होना चाहते, जिनकी जेंडर या सेक्सुअलिटी प्योर होती है। क्वेश्चनिंग उन लोगों का रिप्रेजेंट करता है जो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, लाइक दैट, कि वो खुद को क्या मतलब एक्सप्लोर करते हैं कि वो क्या है, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं। उनको मतलब क्वेश्चन है उनके दिमाग में, तो उनको बोलते हैं क्वेर। सो पार्ट जो है लास्ट में प्लस, इसका मतलब प्लस, तो बहुत सारे प्लस
आ जाते हैं। तो प्लस प्लस रिमाइंडर है कि लाइक आइडेंटिटी 5 लेटर में लिमिटेड नहीं हो सकती। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एसेक्सुअल जिन्हें सेक्सुअल अट्रैक्शन कम या बिल्कुल नहीं होता। सेकंड पैनसेक्सुअल जिसको किसी भी जेंडर के पर्सन से अट्रैक्शन हो सकता है। नॉन बाइनरी जो ना मर्द, जो ना सिर्फ तो मर्द होते हैं और ना ही सिर्फ औरत, उनकी आइडेंटिटी दोनों के बीच या फिर दोनों से अलग हो सकती है। इंटरसेक्स जिसमें बायोलॉजिकल ट्रेट टिपिकल मेल फीमेल्स कैटेगरी से अलग होते हैं, और भी कई आइडेंटिटीज जो सब रिस्पेक्ट की हकदार है। अब ये बताओ, इन सारे LGBTQ++ का जो मतलब है वो मैंने बता दिया। अब आप लोग सोचो कि समझना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि देखो, जब हम समझते हैं तब हम रिस्पेक्ट कर पाते हैं। LGBTQ++ कोई फैशन या ट्रेंड तो नहीं है, ये लोग हमेशा से एग्जिस्ट करते आए हैं, बस अब उन्हें अपनी आवाज़ मिल रही है। हर इंसान को अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का हक है, बिना डर के, बिना शर्म के। तो बहुत सारी स्टोरीज भी हैं गे को लेकर, बहुत सारी। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत स्टोरीज मिल जाएंगी। सो मेरे को भी कुछ स्टोरीज पता है लाइक गे को लेकर, तो बहुत सारी स्टोरीज है। एक बार एक लड़का होता है रोहन नाम का, तो रोहन ना हमेशा से थोड़ा सा अलग था। स्कूल में जब भी सब लड़की क्रिकेट या फुटबॉल के बारे में बात करते थे तो रोहन उनकी बातें सुन तो लेता था, बट दिल से कनेक्ट नहीं कर पाता था। उसका बेस्ट फ्रेंड आकाश, उसके लिए वो कुछ अलग ही फील करता था, एक वार्मथ, एक कंफर्ट जो उससे किसी और के साथ कभी फील ही नहीं किया। जब रोहन कॉलेज गया तब उसे पहली बार ये वर्ड सुना। उस रात उसने मिरर के सामने खुद को पूछा, मैं अकेला नहीं हूं ना? और उसके दिल ने पहली बार ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, तू अकेला नहीं, तू बस अपना सच सुन रहा है। रोहन ने अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया और आज वो अपनी लाइफ में खुश हैं। इस स्टोरी का मैसेज सिंपल सा है कि अपना सच कभी गलत नहीं होता, और जो हो ना एक्सेप्ट करो उसको, ओके? क्योंकि घुट के जीने का क्या ही मतलब है, एक्सेप्ट द ट्रुथ, ओके? तो ऐसे बहुत सारे स्टोरी मिल जाएंगे। अब मैं बहुत सारी स्टोरी सुनाने बैठूंगी तो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह का पॉडकास्ट चाहिए, किस बारे में चाहिए। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट जिसके भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे जिस टॉपिक को लेकर, तो उस टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। सो मेरा लास्ट मैसेज यही है कि अगर हम इंसानों की आइडेंटिटी को नहीं समझेंगे तो हम किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम इंसानों की आइडेंटिटी को समझ जाएंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे, तो हम ज़्यादा ह्यूमन बनेंगे। तो वही है ना कि LGBTQ++ एक कम्युनिटी नहीं, एक रेनबो है जिस पे हर रंग की अपनी वैल्यू है। सो आज का जो एपिसोड है आपको मीनिंगफुल लगा हो, इसे शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।